बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2 जून से 29 जून तक अमेरिका और जज़ायर गरबुल हिंद वेस्ट इंडीज़ में मुनक्किद होने के बाद अब अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 9वें एडिशन में भारत की टीम रोहित शर्मा की क़यादत में चैम्पियन बनी। और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ये तीसरा मौका था टी20 की तारीख में कि तीसरी बार भारत की टीम फाइनल खेल रही थी और दूसरी बार वो चैम्पियन बने हैं। 2008 में भारत में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई और उसके बाद ये पहला मौका है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के मंजर आम पर आने के बाद भारत की टीम जो है वो चैम्पियन बनकर टी20 वर्ल्ड की सामने आई है। और इस वक्त बात ये हो रही है कि जी भारत का क्रिकेट निज़ाम बहुत अच्छा है। इंडियन प्रीमियर लीग की जो काविशें कोशिशें हैं और जो चमक है वो जाहिर हुई है भारत की क्रिकेट टीम की जीत की शक्ल में। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि अगर विराट कोहली को आप देखें तो वो पहली बार वर्ल्ड टी20 नहीं खेल रहे थे। रोहित शर्मा तमाम 9 टी20 वर्ल्ड कप खेले हैं और दूसरी बार वो इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और पहली बार वो बतौर कप्तान कामयाब हुए। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की टीम की इस जीत में आईपीएल के किरदार के ज़्यादा, भारत के क्रिकेट निज़ाम से ज़्यादा जो खिलाड़ियों की कंट्रीब्यूशन है, जो खिलाड़ियों की इस टूर्नामेंट के लिए बाउंडिंग है, जो क्रिकेट इंडिया के फैसले हैं वो अहमियत के हामिल हैं। ड्रेसिंग रूम में हालात और वाक़यात पाकिस्तान टीम की तरह भारत के भी एक जैसे ही थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट से पहले रोहित शर्मा को कप्तान बनाया और अगर हार्दिक पांड्या मुकम्मल तौर पर फिट होते तो शायद इस टूर्नामेंट में वो टीम इंडिया की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुंबई इंडियंस जिसने रोहित शर्मा को सीज़न 2024 में नज़रअंदाज कर दिया, वो रोहित शर्मा जिनकी क़यादत में मुंबई इंडियंस 5 बार आईपीएल का टाइटल जीतने में कामयाब रही वो रोहित शर्मा खिलाड़ी की हैसियत से खेले और खमियाजा भुगतना पड़ा मुंबई इंडियंस को क्योंकि 10 टीमों में वो पॉइंट्स टेबल पर 10वें और आखिरी नंबर पर है। और फिर क्रिकेट इंडिया के जो सेलेक्टर्स थे उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए टीम का जब इंतखाब किया तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने रोहित शर्मा के सामने ये शर्त रखी कि भाई अगर आप इस टूर्नामेंट में बॉलिंग करेंगे तभी आपको टीम में मुंतखब किया जाएगा। और हमने देखा कि हार्दिक पांड्या जो थे वो इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की बॉलिंग के एक अहम किरदार बनकर उठे। बारबाडोस के फाइनल में उस वक्त जब अक्षर पटेल हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए या युजवेंद्र चहल जिनको जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन बहुत आसानी के साथ खेल रहे थे, वहाँ पर जसप्रीत बुमराह के साथ जो है वो हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, अर्शदीप सिंह की बॉलिंग उसने अहम किरदार अदा किया। लेकिन उसके साथ एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि टीम इंडिया की इस टूर्नामेंट के लिए फिटनेस, टीम इंडिया की आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए कमिटमेंट वो सबके सामने है। और भारत की टीम पिछले 8 महीने में ये दूसरा मौका है कि आईसीसी वर्ल्ड टी20 के किसी टूर्नामेंट का फाइनल खेल रही थी। इस टूर्नामेंट में भी वो नाकाबिले शिकस्त रहे, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी वो नाकाबिले शिकस्त रहे थे। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चूक गए थे और नाकाबिले शिकस्त रहते हुए वो फाइनल में जीत नहीं पाए थे। लेकिन हमने देखा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जहाँ बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं उस कैच को लेकर जो कि सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का दिया कि उनका पाँव जो है वो कर्टन से टच हो गया, या भारत की टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टू मच फेवर्स दिए और वो सहूलियात, वो चीज़ें मुहैया की जो इस टूर्नामेंट की 20 टीमों के लिए नहीं थी। बहुत हद तक इस चीज़ में जो है वो सदाकत भी है। मैं अमेरिका में मौजूद था, जो वहाँ पर टीमों को प्रैक्टिस के हवाले से मसाइल थे, जो वेदर के हवाले से टीमों को मुश्किलात का सामना था, जो ट्रैवलिंग के हवाले से टीमों को मुश्किलात का सामना था, जो फ़्लाइट में मामलात हुए टीम के, फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रही थी,
डिले हो रही थी, टाइमली नहीं थी, और उसकी वजह से टीमों का जो प्रैक्टिस सेशन था वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन इन चीज़ों में भारत की टीम के लिए आसानी थी कि वो अपने पहले 4 मैच ग्रुप के न्यूयॉर्क में ही खेले, नासाओ काउंटी में खेले, और वो न्यूयॉर्क से बाहर ही नहीं निकले। फिर वेस्ट इंडीज़ में भी उन्होंने ज़्यादा सफ़र नहीं किया। इसके बाद पाकिस्तान टीम की हम बात करें, श्रीलंका की बात करें, जनूबी अफ्रीका की बात करें, इन टीमों को मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अपनी जगह, और इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन टीम इंडिया की जो कमिटमेंट थी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में, उसको भी आपको मानना चाहिए। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 12 खिलाड़ियों को ही खेलने का मौका फराहम किया, और उनके ये जो 12 खिलाड़ी थे उनको अपने रोल का इस टूर्नामेंट में पता था। विराट कोहली से रन नहीं हो रहे थे, बट फाइनल में उन्होंने अपना जो रोल था वो बखूबी बाएहसन तरीके से निभाया। और फाइनल के बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैं चाहूँगा कि एक वीडियो उस पर मैं ज़रूर करूँ। और जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की, और शायद क्रिकेट के खेल में नहीं बल्कि ज़िंदगी में भी एक इंसान को इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए कि भाई कोशिश हमने अपनी बेस्ट करनी है, हमने अच्छा सोचना है, लेकिन इंसान जो है उसके हाथ में कुछ नहीं होता। विराट कोहली फिटनेस के मामले में वो जितना संजीदा है, अपनी ट्रेनिंग में वो जितनी जद्दोजहद का मुजाहरा करते हैं, उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि जी आप कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर एक वीडियो डेफिनेटली मैं आगे आने वाले दिनों में करूँगा। बट टीम इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इस टूर्नामेंट में इंडिया के ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा के साथ कोहली कप्तान थे, सूर्या कुमार यादव कप्तान थे, जसप्रीत बुमराह कप्तान थे, और हार्दिक पांड्या कप्तान थे। लेकिन राहुल द्रविड़ ने जिस तरह इन लोगों को मैनेज किया, ऐसा नहीं था कि हर चीज़ जो है वो बड़ी नॉर्मल थी। खिलाड़ियों के दरमियान बड़ी हारमनी थी, कोई दिल जो थे वो ख़राब नहीं थे। इंसान है और हर इंसान ज़रा डिफरेंट सोचता है। लेकिन राहुल द्रविड़ जिन्होंने इस टीम को एक कोच की हैसियत से लीड किया, और उनको अपने रोल का बहुत अच्छी तरीके से पता था। और रोहित शर्मा जिन्होंने ग्राउंड में बर वक्त फैसले किए, टाइमली बॉलिंग चेंजेस की, फील्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी एडजस्ट की। बट ड्रेसिंग रूम में भी हमको नज़र आया राहुल द्रविड़ की शक्ल में कि एक कोच एक मैनेजरियल पोजीशन पर रहकर किस तरह खिलाड़ियों को एक दूसरे से करीब करता है। वो बात ठीक है कि जब आप हार जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो कारपेट के नीचे से नज़र आती हैं, बहुत सारी आवाज़ें निकलती हैं, लेकिन जब आप जीत जाते हैं तो फिर उन आवाज़ों को जो है वो ब्रेक लग जाता है। लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगी, आपको ये बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगी कि जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें, उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपनी बॉलिंग से, अपनी बॉलिंग की रफ्तार से, अपनी विकेटों की परफॉर्मेंस से इस बात को साबित किया, स्टैंड किया कि क्लास परमानेंट है, फॉर्म टेम्परेरी है। हालांकि उनके हवाले से भी अगर देखा जाए तो फिटनेस में वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। फिर इस वर्ल्ड कप से पहले भारत की टीम ने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 5 टेस्ट मैचों में शिकस्त से 2-4 किया, और वहाँ पर विराट कोहली अपनी निजी मसरूफियात की वजह से टीम इंडिया के लिए दस्तयाब नहीं थे। बट जसवाल ने जिस तरह उस सीरीज़ में 2 डबल सेंचुरियाँ की, शुभमन गिल ने परफॉर्म किया, केएल राहुल खेले, इंडियन क्रिकेट के सेलेक्टर्स जो थे उन्होंने जनाब उस करीबी परफॉर्मेंस को जो है वो दूर का फ़ायदा देखकर नज़रअंदाज किया। और फिर हमने देखा कि शुबे को आप ले लें, दुआम शुबे को ले लें, या आप ऋषभ पंत को ले लें, या आप अक्षर पटेल के किरदार को ले लें कि वो अक्षर पटेल, वो युजवेंद्र चहल, वो रविंद्र जडेजा जो इस वर्ल्ड कप की लो एंड बाउंसी ट्रैक के ऊपर टीम इंडिया की फाइनल तक रसाई का मुहर्रिक बने थे, वो बारबाडोस के फाइनल में जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों के आगे जो थे वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी से बॉलर लग रहे थे। लेकिन फिर हमने वहाँ पर देखा कि जिस तरह रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को, अर्शदीप सिंह को, पांड्या को जो है वो इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि भाई हर मैच आप स्पिनर के साथ नहीं जीते। फिर फाइनल में एक फ्लाइंग स्टार्ट इंडिया को मिलना,
फिर अक्षर पटेल को बैटिंग करने के लिए प्रमोट करना, और अक्षर पटेल का इस सोच के साथ बैटिंग करना कि जी आपको स्कोर बोर्ड को जो है वो चलाना है, क्योंकि वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि अब टीम इंडिया ने इस हिकमत अमली को अपनाया है, इस बात को अंडरस्टैंड किया है कि अब आपको ऑस्ट्रेलिया की तरह क्रिकेट खेलनी है, अब आपको इंग्लैंड की तरह सोच के साथ जो है मैदान में उतरना है, आपको रन्स करने होंगे 120 गेंदों के ऊपर, इतने रन्स करने होंगे कि सामने वाली टीम को आप दबाव में रख सकें। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं और वेल डिजर्व विक्ट्री, कोई शक के बगैर इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की रही, और फाइनल में जो कुछ चीज़ें हुई उनसे कतई नज़र आई थिंक कि टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अच्छे खेल का मुजाहरा किया और वो इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए डिजर्व करते थे। और फिर वर्ल्ड कप के बाद एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कोहली ने, रविंद्र जडेजा ने, राहुल द्रविड़ ने और कैप्टन रोहित शर्मा ने, कि उन्होंने अपने प्राइम टाइम पर जो है वो खेल के साथ अपने आप को अलहदा किया और पीछे वालों के लिए जो है वो रास्ता हमवार किया और ये बताया कि जी हमारा काम यहीं तक था और अब हमारे जो पीछे हैं वो जनाब आए और इस मंच के ऊपर जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें। तो दैट्स गुड फॉर टीम इंडिया, दैट्स गुड फॉर क्रिकेट इंडिया, और अच्छा सफ़र है। और ज़रूरी नहीं है कि भारत की टीम जो है वो आगे नहीं जीते, तो आपको कोहली याद आए, आपको रोहित शर्मा याद आए, उनका किरदार यहीं तक था। और हमने बहुत सारी मिसालें देखी कि आप जीत के बाद जो है वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिल्कुल सेलिब्रेट करें, लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब और राइट टाइम पर राइट डिसीजन, तो इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है 2009 में मैं लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद था जब पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा कर वर्ल्ड T20 का सेकंड टाइटल जो है वो अपने नाम किया था अंडर द कैप्टनसी यूनुस खान। और यूनुस खान पाकिस्तान के वो वाहिद कप्तान जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जो है कहा कि अब वो T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, उसके बाद वो T20 क्रिकेट खेले थे और मैंने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने कहा कि मुझे क्रिकेट बोर्ड ने ये गुजारिश की थी कि आप आइए तो वो खेलें। बट अब आई थिंक कि मेरा ख्याल है कि क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा आगे चली गई है और इंडिया के क्रिकेटर्स ने ये बात साबित की है कि भाई खेल में आपको अपने आप को जो है वो साबित करना है, सोशल मीडिया पर नहीं। आप अच्छा खेलेंगे तो सोशल मीडिया पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैनेजर्स नहीं रखने, आपको बिल्कुल मैनेजर्स रखते हैं कि जो आपके मामलात को मैनेज करें, लेकिन आप सोशल मीडिया के ऊपर ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ग्राउंड में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो सोशल मीडिया पर बोलेगी। तो फिलहाल ऐसी ही कुछ बातें थी जो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी और आगे आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो हमारा राब्ता है और वो जनाब अब मुनक़ता ना हो। तो फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।